हेलो, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था अपने पहले वीडियो में जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने अब तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने देखा था कि किस तरीके से ग्रेगर जोहान मेंडल ने जो है पी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और इस बात का पता लगाया कि किस तरीके से कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होता है पेरेंट से बच्चों में। तो कैरेक्टर का ट्रांसफर कैसे हो रहा है इसके बारे में हमने अब तक जो है पढ़ा था ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा, जहां पर हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब यह था कि किस तरीके से एक कैरेक्टर, पर्टिकुलरली हम एक कैरेक्टर पर ध्यान दे रहे थे कि एक कैरेक्टर कैसे जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में जा रहा है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या देखा था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा कि मान लीजिए कोई प्योर टॉल प्लांट है, तो प्योर टॉल के अंदर जो जीन्स होंगे, जो एलिल्स होंगे, दोनों क्या था? दोनों कैपिटल टी था। इसी तरह से प्योर ड्वार्फ है, प्योर ड्वार्फ के अंदर जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? जो एलिल होगा वो स्मॉल टी स्मॉल टी। यहां पर क्या था? जो कैपिटल टी वाला एलिल है ये ज्यादा ये डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू स्मॉल टी। तो ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। ये पेरेंट हो गए। यहां से बनेगा गैमेट। तो गैमेट में जो है कोई भी एक एलिल यहां से जाएगा, तो यहां पर मान लो गैमेट में आ गया टी। अब देखो जितने भी गैमेट्स बनेंगे सब में कैपिटल टी ही आएगा। सिमिलरली यहां पे बात करें तो यहां पर स्मॉल टी आएगा, सब में जो है स्मॉल टी आएगा। जब दोनों मिलेगा तो बन जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो पहले जनरेशन में अब यहां पे जो है बेसिकली देखेंगे तो यहां पे ये जो दो अलग अलग एलिल आपको दिख रहा है, तो इस तरह का ऑर्गेनिज्म जिसमें दो अलग अलग एलिल होगा इसको हेटेरोजाइगस बोला जाता है। अगर सेम एलिल्स है ऑर्गेनिज्म के अंदर तो सेम एलिल वाले को बोलेंगे होमोजाइगस। जैसे कि अगर कैपिटल टी या स्मॉल टी तो दोनों क्या है? सेम है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे होमोजाइगस। ओके, लेकिन अगर एक वो कैपिटल है एक वो स्मॉल है तो दोनों अलग अलग एलिल है तो इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। तो हमारा जो F1 और जनरेशन है, F1 जनरेशन में जो भी प्लांट बनेगा वो क्या होगा? वो हेटेरोजाइगस होगा, कैपिटल टी। अब हम क्या कर रहे हैं? इन्हीं को आपस में सेल्फिंग करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम आपस में जो है सेल्फिंग करवा रहे हैं। तो क्या देखेंगे? यहां से हमारे पास जो है दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला। सिमिलरली यहां पर भी जो दो तरह गैमेट बन रहा था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब जब दोनों मिलेगा तो हमारा जो F2 जनरेशन हो जाएगा, ये क्या हो रहा था? यहां से कैपिटल, यहां से भी कैपिटल, तो कैपिटल टी, यहां से कैपिटल, इसका स्मॉल, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से स्मॉल, यहां से कैपिटल, हमेशा डोमिनेंट को पहले लिखते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से स्मॉल, यहां से भी स्मॉल। तो यहां पर दो जो और ऑफस्प्रिंग हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आप देखोगे तो पूरा पेरेंटल वाला है, प्योर ऑफस्प्रिंग है। लेकिन ये जो बाकी दो है इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स। हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एलिल आपको जो देखने को मिल रहा है। तो यहां से हमने देखा था दो चीजें, एक तो फेनोटाइप और जेनोटाइप। फेनोटाइप का मतलब क्या होता है? फेनोटाइप का मतलब होता है बाहरी दिखावा, बाहर से ऑर्गेनिज्म दिखने में कैसा है। तो मेनली क्या देखेंगे? ये वाला और ये वाला, ये जो तीन प्लांट्स होंगे ये तीनों प्लांट टॉल दिखेंगे क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी तो रिसेसिव है, वो तो दब गया है तो वो अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। लेकिन जो कैपिटल टी है वो खुद को शो करेगा। तो इस कारण जो है ये जो तीन प्लांट्स हैं ये टॉल और ये जो स्मॉल टी वाला है ये हो जाएगा ड्वार्फ। तो यहां पर जो फेनोटाइपिक रेशियो था वो क्या हो जाता है? फेनोटाइपिक रेशियो किस चीज का? टॉल इज टू ड्वार्फ। तो टॉल इज टू ड्वार्फ का जो रेशियो आता है वो होता है 3:1। सिमिलरली में बात करते हैं जेनोटाइपिक रेशियो को लेकर। तो जेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाता है? जेनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है कि जो जीन्स हैं, जो एलिल्स हैं, इनका कंपोजिशन कैसा कैसा दिख रहा है। जैसे यहाँ पे हमको तीन कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं। तीन कॉम्बिनेशन क्या क्या है? एक कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ जो है कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, उसके अलावा जो है स्मॉल टी का कंपोजिशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कैपिटल टी का है? कैपिटल टी जो है एक है। स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करें तो ये कितना दिख रहा है?
तो ये 2 है, और स्मॉल टी कितना है, तो ये 1 है। तो यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। ठीक है, ये हो गया। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहां से मेंडल ने 2 लॉ निकाला, 2 लॉ दिया यहां से मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। ये 2 लॉ क्या था, एक लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी कैरेक्टर डिसाइड किया ना, वो जीन्स के द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि मेंडल के समय जीन नहीं था, वहां पे उस समय जीन की डिस्कवरी अभी नहीं हुई थी, तो उन्होंने एक दूसरा शब्द यूज किया था, फैक्टर। मेंडल को जीन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो उन्होंने फैक्टर शब्द का यूज किया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि कैरेक्टर जो होता है ये क्यों शो हो रहा है, तो ये फैक्टर्स के द्वारा शो होता है। और फैक्टर्स क्या होते हैं, तो फैक्टर्स मेनली देखेंगे तो पेयर में पाया जाता है। पहला इनका लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कहता है कि जो फैक्टर्स होते हैं जो कि कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, ये फैक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म में पेयर में पाया जाता है। और इसमें से जो है बात किया जाए, 2 अल्टरनेटिंग पेयर होता है जिसको हम एलेल्स बोलते हैं। एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट कौन है, तो डोमिनेंट वो है जो हमेशा खुद को शो करेगा, और रिसेसिव कौन सा है, तो रिसेसिव वो होता है जो अगर सामने डोमिनेंट जीन आ गया तो दब जाएगा, लेकिन अगर आइडेंटिकल जीन रहेगा तब वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो है मेंडल ने 2 लॉ दिया, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जरा इन्हीं लॉ को जरा समझते हैं। पहला जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या कहता है, कहता है कैरेक्टर किसके द्वारा आ रहा है, तो कैरेक्टर आता है फैक्टर से। ध्यान रखिएगा फैक्टर कुछ नहीं है, इसी फैक्टर को आज के समय हम लोग बोलते हैं जीन्स। तो फैक्टर किससे आता है, जीन से, और कैरेक्टर फैक्टर से आ रहा है। और ये जो फैक्टर होता है ये अकर इन पेयर, हमेशा ही पेयर में पाया, जोड़ा में ये पाया जाएगा। ठीक है, अकर इन पेयर। और जिसमें से देखो क्या, जो एक होगा वो डोमिनेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल टी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही डोमिनेंट है। तो अकर इन पेयर, पेयर में है, यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तब क्या होगा, पेयर में है लेकिन एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो जो डोमिनेंट होगा ये अपना कैरेक्टर शो कर देगा, जो रिसेसिव है वो दब गया। तो रिसेसिव अपना कैरेक्टर कब शो करता है, जब दोनों ही रिसेसिव हो, जब आइडेंटिकल जीन्स होंगे तभी रिसेसिव अपना कैरेक्टर शो कर सकता है, अन्यथा रिसेसिव जो एलील होता है ये अपना कैरेक्टर शो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है फैक्टर्स के द्वारा। फैक्टर्स जो होते हैं ये अल्टरनेटिंग इसके पेयर्स होते हैं जिसको हम एलील्स बोलते हैं। इसमें से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट हमेशा खुद को शो करेगा, बट रिसेसिव जो है वो सिर्फ आइडेंटिकल मतलब सामने जब अपने जैसा आएगा ना तभी अपना कैरेक्टर शो कर सकता है, अन्यथा ये अपना जो कैरेक्टर शो नहीं कर सकता है। दूसरा जो लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा कि जो कैरेक्टर है वो फैक्टर्स के द्वारा डिसाइड हो रहे हैं और ये हमेशा पेयर में पाया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जोड़े में ही रहेगा। तो जब गैमेट का निर्माण होता है, जब सेक्स सेल का निर्माण होगा, तो उस समय ये जो दोनों पेयर में हैं, एलील्स जो पेयर में हैं, ये क्या करेंगे, ये बंट जाएंगे। मतलब जब पेरेंट अगर मान लो कैपिटल टी है, यही पेरेंट जब गैमेट बनाएगा तो गैमेट में क्या होगा, गैमेट में कोई एक ही, दोनों में से कोई एक ही पेयर जाएगा। तो एक गैमेट में ये मान लो दूसरा गैमेट रहा, उसमें भी कैपिटल टी, तो इसके क्योंकि दोनों जो है आइडेंटिकल है तो जितने भी गैमेट्स बनेंगे सब में टी ही जाएगा। बट मान लीजिए अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये जब गैमेट बनाएगा तो कुछ गैमेट ऐसे होंगे 50% जिसमें कैपिटल टी होगा और 50% ऐसे गैमेट होंगे जिसमें स्मॉल टी होगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो सेल होते हैं जिसमें मेनली जो कैरेक्टर्स हैं वो पेयर में पाया जा रहा है, तो ये जो कैरेक्टर्स है वो सेग्रीगेट करेगा और कोई एक एलील जो है एक गैमेट में जाएगा और बाकी जो है इस तरीके से बट जाता है। मतलब क्या है कि एलील्स जो होते हैं ना, जब ट्रांसफर होंगे तो ट्रांसफर होने से पहले ये डिवाइड कर जाते हैं, आधे हो जाते हैं और हर एक गैमेट में एक एक पेयर जो है चला जाता है एलील का। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेनली मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो है हमें ये 2 लॉ यहां पर देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेकर।
मेंडल अब क्या कर रहे हैं, पहले तो इन्होंने जितना ही फोकस किया सब एक कैरेक्टर पे फोकस किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है अब हम एक साथ दो कैरेक्टर की स्टडी करेंगे कि अगर दो कैरेक्टर है तो वो किस तरीके से ट्रांसफर होगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसके बारे में जो हम जानेंगे। तो दूसरा जो हमारे पास है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड मतलब डाई का मतलब होता है टू। तो यहां पर हम दो कैरेक्टर को स्टडी करने वाले हैं। अगेन इन्होंने फिर क्या किया, दो कैरेक्टर स्टडी के लिए इन्होंने फिर से जो है प्योर लाइंस क्रिएट किए। प्योर लाइंस क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, मतलब इन्होंने वैसा प्लांट प्रोड्यूस किया जिसमें जो एलिल्स होंगे ना वो आइडेंटिकल होंगे, सेम एलिल्स होंगे। जैसे कि हम देखा ना कैपिटल टी वो प्योर लाइन हो गया, या फिर स्मॉल टी वो प्योर लाइन हो गया। तो इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे मान लीजिए हम कोई भी कैरेक्टर उठाते हैं, जैसे कि सपोज करो राउंड येलो सीड, ठीक है, इसको क्रॉस करवाया जा रहा है मेनली जो है रिंकल ग्रीन सीड्स के साथ, ठीक है। पेरेंट हमने क्या लिया है, पेरेंट लिया है वैसे प्लांट जिसमें जो सीड है उसका शेप कैसा है, राउंड है, सीड का कलर कैसा है, येलो है। दो कैरेक्टर, सीड का शेप, सीड का कलर। तो जो राउंड होता है ये डोमिनेंट होता है रिंकल्ड पर, राउंड शेप जो है ये डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू रिंकल्ड सीड्स। रिंकल्ड राउंड मतलब पूरा एक तरह से गोल, और लेकिन रिंकल्ड के बाद रिंकल्ड सीड्स क्या हो जाएगा, जहां पे थोड़ी बहुत जो है आपको रिंकल्स टाइप नजर आएगा, ठीक है। तो रिंकल्ड सीड ऐसे राउंड पूरी तरह से जो गोल, और येलो और ग्रीन, तो येलो डोमिनेंट होता है ग्रीन के ऊपर। तो मेनली यहां पर क्या होगा, राउंड के लिए दो एलिल्स उपस्थित होंगे प्लांट में, तो कैपिटल आर से हम राउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली येलो के लिए भी दो एलिल्स उपस्थित होंगे, कैपिटल वाई से हम येलो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर रिंकल्ड के लिए जो है, अब क्योंकि कैपिटल आर से राउंड को रिप्रेजेंट किया गया है तो इसके लिए जस्ट इसका स्मॉल लेटर ले लेंगे। तो रिंकल्ड के लिए दो अल्टरनेटिव, स्मॉल आर स्मॉल आर। ग्रीन की बात करें तो ग्रीन के लिए हम ले लेंगे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। जो डोमिनेंट होता है जस्ट उसी का जो है स्मॉल लेटर हम ले लेते हैं रिसेसिव को शो करने के लिए। तो ये चीज है। तो राउंड येलो सीड्स, इसमें क्या है, इसमें जो एलिल्स होगा, जो उसका जीन है वो कैसा है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहां पर जो जीन कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये हो गए पेरेंट्स। मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल, ओके। अब यहां पे क्या होगा, पेरेंट्स हो गया, अब बनेगा गैमेट, ओके। तो यहां से जो गैमेट बनेगा, अब देखो ये एक कैरेक्टर है तो कैरेक्टर का कोई एक ही जो है एलिल वो ट्रांसफर होगा। तो यहां से कैपिटल आर कौन हो, एगो आर, और सिमिलरली यहां कैपिटल वाई से कोई भी एक जो है ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। तो इसे जितने भी जीन बनेंगे उसमें इसका एक हिस्सा और इसका एक हिस्सा, दो कैरेक्टर है, दोनों का एक एक एलिल जो है वो आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी स्मॉल आर में से कोई भी एक आर आ जाएगा, और स्मॉल वाई में से कोई भी एक वाई आ गया, ओके। तो यहां पर भी जितने भी एलिल्स बने, जितने भी गैमेट्स बनेंगे, सब में स्मॉल आर और स्मॉल वाई देखने को मिलेगा। अब ये लोग आपस में मिलेंगे तो तैयार हो गया F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में अब कैसा है, यहां देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो मतलब क्या है, आर तो जो कैपिटल आर होता है वो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट राउंड है, तो ये इसका जो कैरेक्टर होगा वो होगा राउंड। और अगर कलर की बात करें तो कलर कैसा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई डोमिनेंट होता है तो ये हो जाएगा येलो। मतलब जो पहला जनरेशन बनेगा उसमें कैसे सीड्स प्रोड्यूस होंगे, उसमें राउंड येलो सीड्स जो है प्रोड्यूस होंगे, ज्यादातर जो है राउंड येलो सीड जो है उसमें रहेगा। ये चीज है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको करेंगे हम सेल्फिंग, मतलब ऐसे को ही मिला के और आपस में जो है रिएक्ट करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगा उसको देखते हैं जरा। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या कर रहे हैं, ऑन सेल्फिंग, आपस में जो है क्रॉस करवा रहे हैं, तो सेल्फिंग करवा रहे हैं। सिमिलरली दूसरा ले लेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई।
अब यहाँ पे क्या देखोगे, गैमेट बनेगा, ये हो गया पेरेंट्स, ओके। अब बनेगा गैमेट्स, तो गैमेट्स में अब देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। कैसा कॉम्बिनेशन, एक है कैपिटल आर स्मॉल आर और एक है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर में से हो सकता है कैपिटल आर आए, कैपिटल आर का कॉम्बिनेशन कैपिटल वाई के साथ बन सकता है, या फिर कैपिटल आर का कॉम्बिनेशन स्मॉल वाई के साथ भी तो बन सकता है। ये दो जीन्स हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर स्मॉल आर है, स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन स्मॉल वाई के साथ। तो यहां पर जो गैमेट बनेगा वो क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बन गया। तो यहां से भी ऐसा कॉम्बिनेशन और यहां से भी सेम ऐसा ही 4 कॉम्बिनेशन जो है निकल के आएगा। दोनों में से सेम 4 कॉम्बिनेशन ऐसे बन के आएंगे। अब देखो इसका जो ऑफस्प्रिंग है F2 जनरेशन है वो पता करने के लिए क्या किया गया, तो एक व्यक्ति हैं पन्नेट ने जो है 1937 में जो है एक टेबल के रूप में ये समझाने की कोशिश किया कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पर F2 जनरेशन निकाल सकते हैं। तो हम भी यहाँ पर यूज करेंगे इसी पन्नेट स्क्वायर का, ताकि हम लोग देख सकें कि किस तरीके से जो है F2 जनरेशन बनेगा। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं पन्नेट स्क्वायर। क्या होता है पन्नेट स्क्वायर, देखिए ये जो सिंबल होता है ना सर्कल और ऊपर एरो, ये रिप्रेजेंट करता है मेल, और ये जो सिंबल होता है सर्कल और प्लस नीचे की तरफ, ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल। मतलब इधर हम लिख देंगे मेल के गैमेट्स। मेल के गैमेट्स क्या क्या हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली इधर भी हम वही करेंगे, ये इसका भी यही गैमेट था, इसका भी सेम ऐसे ही 4 गैमेट बनेंगे। तो फीमेल में भी 4 सेम गैमेट बनेंगे। तो इधर हमने गैमेट लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस कराएंगे। मान लो पहले इसको देखते हैं, इसका क्रॉस इसके साथ, तो यहां से भी कैपिटल आर, इसमें से भी कैपिटल आर, यहां भी कैपिटल वाई, इसमें से भी कैपिटल वाई। तो ये दोनों आपस में मिलके ये बना लेगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल। यहाँ पे ध्यान दो दोनों ही कैपिटल है, मतलब क्या है, दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर है। यहां से भी सेम होगा आर, इसमें से भी आर आ जाएगा, यहां से कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई। ये भी कैरेक्टर क्या बनेगा, अब क्योंकि कैपिटल आर मतलब राउंड और कैपिटल वाई है मतलब येलो। सिमिलरली यहां से भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, दोनों ही कैपिटल हैं, तो आपको राउंड येलो यहां पर भी बनेगा। यहां बात करें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। इसे सब में मिलाते हैं, कैपिटल आर यहां से कैपिटल आर, यहाँ पे देखो एक तो कैपिटल आया, दोनों ही कैपिटल हैं तो राउंड, लेकिन दोनों यहाँ पे स्मॉल है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का सीड, राउंड और ग्रीन। सिमिलरली राउंड येलो, यहाँ पे देखो दोनों स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर कैपिटल है, मतलब क्या हो जाएगा, ये रिंकल्ड येलो सीड्स। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स होते हैं। फिर यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये चीज है। तो ये जो है 16 टाइप्स के जो है हमारे पास ऑफस्प्रिंग यहाँ पर मिल रहे हैं। 16 टाइप मतलब 16 यहाँ पे जो है जेनेटिक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ बात करते हैं, अगर हमें देखना है इसका फेनोटाइप या जीनोटाइप को लेकर कि कितना फेनोटाइप है, क्या जीनोटाइप है, उसको लेके बात किया जाए। ये हो गया F2 जनरेशन कि F2 जनरेशन में 16 जो आपको ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं। ओके, तो अब इसमें देखते हैं मेनली जो है क्या क्या कैरेक्टर दिखाई देगा, क्या नहीं है उसके बारे में। अब देखिए हमारा जो पेरेंटल कैरेक्टर था वो था राउंड येलो, और जो पेरेंटल ड्वार्फ कैरेक्टर था वो था रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं पेरेंटल कैरेक्टर्स कितने हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आपको कैरेक्टर मिलेगा वो है राउंड येलो। पहले देखते हैं राउंड येलो कितना है। देखो कैपिटल आर कैपिटल, जिसमें भी एको कैपिटल या कैपिटल वाई रहेगा वो राउंड येलो। जैसे इसमें पहले वाले में है कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर भी दूसरे वाले में भी है कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें भी है कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर भी है कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें भी है, इसमें नहीं है, यहाँ पे कैपिटल आर है लेकिन दोनों वाई स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसमें भी दोनों वाई स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पे दोनों स्मॉल दोनों कैपिटल, यहाँ पे दोनों वाई स्मॉल है, दोनों वाई। तो ये हो गया मेनली जो है राउंड येलो। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड येलो सीड जो देखने को मिलेगा कितना मिल रहा है 9। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कैरेक्टर। यहाँ पर एक देखिए ये कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर हैं और दोनों स्मॉल वाई है। तो इसका कैरेक्टर क्या है, कैपिटल आर मतलब राउंड और दोनों स्मॉल है मतलब ग्रीन। तो यहाँ पे हमको एक नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, वो है राउंड ग्रीन। अब राउंड ग्रीन कितना है, तो जिसमें दोनों स्मॉल वाई रहेगा वो राउंड ग्रीन हो गया। तो ये हो गया राउंड ग्रीन। इसके अलावा ये हो गया राउंड, क्योंकि कैपिटल आर है तो राउंड तो रहेगा ही, दोनों स्मॉल वाई है, तो ये हो गया राउंड ग्रीन। उसके अलावा बात किया जाए यहाँ पर ये हो गया राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन कितना है, ये आपको 3 देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें आपके पास, तो एक कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है रिंकल्ड येलो। एक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है रिंकल्ड येलो। ओके, इसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिंकल्ड येलो किने, तो एक तो यहाँ पे रिंकल्ड येलो है, यहाँ पे रिंकल्ड येलो है, और उसके अलावा बात किया जाए तो यहाँ पर रिंकल्ड येलो देखने को है। तो ये रिंकल्ड येलो भी क्या को है, रिंकल्ड येलो भी जो है 3 है। उसके अलावा जो है एक आपको एंड में कैरेक्टर दिख रहा है, वो है रिंकल्ड ग्रीन। ये कितना है, तो ये 1 है। तो अगर बात किया जाए यहाँ पर फेनोटाइपिक रेशियो को लेकर, फेनोटाइपिक मतलब क्या हो गया, बाहरी दिखावा क्या क्या है, तो यहाँ पर 4 तरह के जो है प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें से राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, ये दोनों तो पेरेंटल कैरेक्टर था, लेकिन यहाँ पर राउंड ग्रीन और रिंकल येलो ये हो गया हाइब्रिड कैरेक्टर या हाइब्रिड प्लांट, क्योंकि यहाँ पे दोनों के कैरेक्टर्स मिल गए हैं आपस में। राउंड येलो था, रिंकल ग्रीन, ये तो पेरेंटल कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे दोनों कैरेक्टर आपस में मिलते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा हाइब्रिड। ये दोनों जो है क्या है, हाइब्रिड। ओके, तो इस तरीके से तो फेनोटाइपिक रेशियो जो हो जाता है वो हो जाता है 9:3:3:1। ओके, तो ये चीज है, ध्यान रखिए। अगर आपको मोनोटाइपिक रेशियो याद है, अगर बात करें मोनो हाइब्रिड का रेशियो अगर आपको याद है, तो आप डाई हाइब्रिड का रेशियो भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर ध्यान हो तो मोनो हाइब्रिड में हमारा रेशियो क्या आया था, 3:1 आया था। फेनोटाइपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए 3:1 आया था। डाई हाइब्रिड का निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। डाई हाइब्रिड का निकालना तो क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 9, 3 × 1 1, 1 × 3 सॉरी 3 × 1 3 ना होता है, 3 × 1 3 और 1 1 1, तो सेम आपको मिल जाएगा। तो डाई हाइब्रिड के लिए सेम। अगर ट्राई हाइब्रिड का निकालना मतलब एक साथ 3 कैरेक्टर, क्या करेंगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वैसे भी आ जाता है। तो ध्यान रखिए, अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आपको फेनोटाइपिक रेशियो याद है, तो डाई हाइब्रिड के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देगा, तो आपको मिल जाएगा फेनोटाइपिक रेशियो। ओके, अब देखते हैं जरा जेनोटाइपिक रेशियो को लेकर, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा उसको लेकर। देखिए, जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या है, हमें जीन कॉम्बिनेशन पे फोकस करना है कि जीन कॉम्बिनेशन कैसा है। जैसे देखो, सबसे पहले आपको एक जीन कॉम्बिनेशन दिख रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई। अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी एक ही ये जीन कॉम्बिनेशन, उसके अलावा एक से ज्यादा नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई जो है ये 1 है। ओके, अगर दूसरा हम उठाएं
तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितना है? तो देखोगे तो मेनली ये 2 है, यहाँ पर है एक और एक यहाँ पर है, तो ऐसे 2 मिलेंगे आपको। इसी तरह से अगर सब का लिखोगे ना तो कुल मिला के जो जीनोटाइपिक रेशियो आता है वो कितना आता है? 1:2:1:4:2:4:1:1, ये हो जाता है फेनोटाइपिक रेशियो। आप सबका लिख सकते हो वैसे ही देख देख कर। तो यहाँ पर कुल मिला के जो है ये फेनोटाइपिक रेशियो रहता है, सॉरी जीनोटाइपिक रेशियो हो जाता है। जीनोटाइपिक रेशियो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का याद है तो आप डाईहाइब्रिड का भी निकाल सकते हो। सेम वही तरीका है जैसे वहां पे था 1:2:1, उसी को आप क्या करोगे 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो। अन्यथा जीनोटाइपिक रेशियो डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो है ये होता है। तो ये हो गया मेनली जो है मेंडल के ने जो मोनोहाइब्रिड ट्राईहाइब्रिड भी करवाया है। मेनली ट्राईहाइब्रिड में क्या होगा, 3 रेशियोज 3 कैरेक्टर को हम एक साथ स्टडी करेंगे। तो ये मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया मेनली। यहाँ पर देखिए मेंडल की बात किया जाए तो मेंडल यहाँ पे सफलता पाने में इसलिए कामयाब रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखोगे जो 7 कैरेक्टर है ना, ये 7 कैरेक्टर 7 अलग अलग क्रोमोसोम पे रहा है। इस कारण मेंडल जो है अपने एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर सफल हो रहे हैं। लेकिन अगर ये 7 कैरेक्टर मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर अगर एक ही क्रोमोसोम पे रहता है, 2 कैरेक्टर या 2 से अधिक कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पे रहता है, तो हो सकता है मेंडल अपने नतीजे पे नहीं पहुंच पाते। तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है जो मेनली लकली कहीं ना कहीं मेंडल लकी थे और जिस कारण जो है उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वहां पे ये 7 कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, इस कारण ये सफल रहा। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस से इन्होंने जो है एक लॉ दिया, उसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब देखते हैं जरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। डाईहाइब्रिड से आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? यहां बात हो रहा है मेनली एक से ज्यादा जब कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। जैसे हमने देखा कि यहां पर जो 2 कैरेक्टर हम उठाए थे, एक तो सीड का शेप और सीड का कलर। तो एक कैरेक्टर जो है ये दूसरे कैरेक्टर पे कोई इंफ्लुएंस नहीं डालता है ट्रांसफर के दौरान। जब पेरेंट में से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो ऐसा नहीं है कि राउंड जो शेप है या फिर येलो जो कलर है ये दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो रहा है, कोई एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो रहा है। दोनों कैरेक्टर जो है राउंड शेप जो सीड का शेप है और सीड का कलर है, दोनों जो कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। दोनों का एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए 2 कैरेक्टर है राउंड और येलो, सीड शेप सीड कलर। तो सीड शेप और सीड कलर जब ट्रांसफर होगा ना एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में, तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे पर कोई असर नहीं डालेंगे। सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द अदर कैरेक्टर। ये बिना इन्फ्लुएंस किए, दूसरे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस किए हुए जो है ये खुद पे खुद ट्रांसफर हो रहे हैं, इनका दूसरों पर कोई असर नहीं पड़ता है। एक कैरेक्टर जो है अपने अनुसार जो है ट्रांसफर होता है, दूसरों पर यह निर्भर नहीं करता है। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब क्या है, कैरेक्टर जो होता है इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द अदर कैरेक्टर्स। दूसरे कैरेक्टर पे कोई प्रभाव नहीं डालता है कोई एक कैरेक्टर। तो ये था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद देखते हैं कुछ टर्म्स जो यहां हमें जेनेटिक्स में जानने होंगे। तो आगे देखते हैं हम कुछ शब्दों के बारे में जो जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है जीन। जीन की बात करें, जीन क्या होता है? तो जीन होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या मतलब हुआ? मेनली ये सबसे छोटा इकाई है जो कैरेक्टर ट्रांसफर करने में जो है हेल्प करता है। जो हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम पे लाई करता है जीन। हमारे अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम पे लाई करता है जीन, और यही जीन पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होता है जो कि कैरेक्टर को लेके जा रहा है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए। तो जीन मेनली क्या है? तो जीन वो यूनिट है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही हमारे गैमेट के द्वारा ट्रांसफर होता है। ओके, उसके अलावा बात किया जाए तुम्हारे पास, तो देखो क्या जीन मेनली जो ना, अगर इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं जीन को, तो जीन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर के साथ। कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है डोमिनेंट जीन को, और स्मॉल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है रिसेसिव जीन्स को। उसके अलावा बात किया जाए एलिल्स।
एलिल्स क्या होता है? एलिल्स को एलिलोमॉर्फ्स भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? एलिल्स का मतलब ये होता है कि देखिए कैरेक्टर को जब रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो मेनली एक कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। इन्हीं अलग अलग फॉर्म्स के जो जीन्स होते हैं, जो पेयर है जीन पेयर, इसी को हम बोलते हैं एलिलोमॉर्फ्स या फिर एलिल्स। जैसे कि सपोज करो हमारे पास जीन है टी, ये टी क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टॉल के लिए। वहीं स्मॉल टी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ड्वार्फ के लिए। तो मेनली ये जो जीन्स है कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों को मिला के बोलेंगे हम एलिल्स। किस चीज को लेकर? हाइट को लेकर। तो एक तरीके से जीन पेयर को ही जोड़ा में जो जीन है उसी को हम बोल रहे हैं एलिल्स। ठीक है, जैसे कैपिटल टी एलिल है किस चीज के लिए? हाइट के लिए, टॉलनेस के लिए, और स्मॉल टी जो है वो किसके लिए है? वो है ड्वार्फनेस के लिए। उसके अलावा जो है एक शब्द है जीन लोकस। जीन लोकस का क्या मतलब होता है? जीन लोकस का मतलब हो गया जो क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम पर स्पेसिफिक रीजन जहां पे जीन पाया जा रहा है, मतलब जीन का जो पोजीशन है, जो लोकेशन है क्रोमोसोम पर, इसी को बोलते हैं जीन लोकस। क्रोमोसोम का वो रीजन जहां पर जीन पाया जाता है तो उसको बोलते हैं जीन लोकस। अगला जो शब्द है वो है वाइल्ड एलिल और म्यूटेंट एलिल। इसका क्या मतलब है? वाइल्ड एलिल का मतलब क्या होता है? वाइल्ड एलिल का मतलब ये होता है ये वैसे एलिल्स होते हैं जो ज्यादातर पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, ये डोमिनेंट होते हैं और मेनली ये ओरिजिनल एलिल हैं, ये हाइब्रिड नहीं है, ये ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल एलिल को जो है वाइल्ड एलिल कहा जाता है। बट इन्हीं वाइल्ड एलिल में अगर म्यूटेंट हो जाए तो मेनली इसको बोला जाता है म्यूटेंट एलिल। और ये जो म्यूटेंट एलिल होता है ये रिसेसिव नेचर का होता है और ये पॉपुलेशन में ज्यादा नहीं पाया जाता है। वाइल्ड एलिल क्या है? ओरिजिनल जीन्स जो है ना, ओरिजिनल जीन्स को हम वाइल्ड बोलते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल जीन्स में म्यूटेशन हो गया है तब उसको म्यूटेंट एलिल कहा जाता है। जीनोम का मतलब ये होता है कि एक जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब मेनली जो गैमेट्स हमारे होते हैं, गैमेट के अंदर जो जीन पूल, जो जीन उपस्थित है गैमेट के अंदर, या फिर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पे जितना जीन उपस्थित है उसी जीन को हम बोलते हैं जीनोम। जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट में जितना जीन उपस्थित होता है इसको जीनोम कहा जाता है। उसके अलावा एक पॉपुलेशन में मान लो एक पर्टिकुलर जो इनब्रीडिंग स्पीशीज है, जो स्पीशीज है, पूरे स्पीशीज में जो जीन्स पाया जा रहा है इसको बोलते हैं जीन पूल। जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जो है ना, हैप्लॉइड सेट जो है क्रोमोसोम का, उसमें जितना जीन पाया जाएगा उसको जीनोम बोलेंगे। लेकिन पूरे स्पीशीज में जो आपस में इनब्रीड कर सकता है, पूरे स्पीशीज में जो जीन पाया जाएगा उसको जीन पूल कहा जाता है। तो ये जो है मेनली कुछ टर्म्स हैं। इसके अलावा देखते हैं हम यहाँ पर कुछ टेस्ट के बारे में, जैसे कि जो हम लोग ये टेस्ट मेनली क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है, सपोज करो जैसे टेस्ट क्रॉस होता है, उसके अलावा जो एक होता है बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ये सब क्या होता है जरा अब इसको देखते हैं। तो देखिए, तो अब हमारे पास है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब ये होता है, जैसे देखिए एक बार हम क्रॉस करवा रहे हैं कुछ कैरेक्टर, जैसे मान लो टॉल क्रॉस करवाया ड्वार्फ के साथ, ठीक है। यहाँ पे टॉल जो है ये मेल था और ड्वार्फ जो है ये फीमेल थी, ठीक है। तो ये ओरिजिनल क्रॉस जो हमने कराया था, टॉल कैरेक्टर लिया था मेल का, ड्वार्फ कैरेक्टर फीमेल का। इसी को जस्ट उल्टा कर दें। उल्टा कर दें मतलब क्या है? टॉल ले रहे हैं लेकिन अब ये कर दिया हमने फीमेल, सेक्स चेंज कर दिया। टॉल जो लिया वो फीमेल और इसको क्रॉस कराएं ड्वार्फ। ड्वार्फ क्या है? तो ड्वार्फ हमने कर दिया मेल। तो यही जब इंटरचेंज किया, मतलब कैरेक्टर सेम रखा हमने, हाइट यहाँ पर है, हाइट को ही हम देख रहे हैं, कैरेक्टर तो सेम रखा, बट क्या किया? सेक्सेस चेंज कर दिया प्लांट का। जैसे पहले में टॉल मेल था और ड्वार्फ फीमेल थी, यहाँ पर जस्ट उल्टा कर दिया। तो इस तरीके से बस सेक्सेस का इंटरचेंज कर दिया गया, कैरेक्टर सेम स्टडी कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? सेम कैरेक्टर बट सेक्सेस जो हैं ये आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है, ये चीज होता है। उसके अलावा एक है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एक अननोन प्लांट है जिसका जेनोटाइप हमें नहीं पता है, ठीक है। अननोन प्लांट मतलब मान लो मटर कहीं है, लेकिन उसका जेनोटाइप हमें नहीं पता है। तो अगर जेनोटाइप नहीं पता है, पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? तो जेनोटाइप पता करने का तरीका ये होता है कि जो प्लांट है उसको हम क्रॉस करवा देंगे जो रिसेसिव प्लांट होता है उसके साथ। मान लो हम यहाँ पे हाइट का कैरेक्टर देख रहे हैं और हाइट को क्या करेंगे, पता नहीं है कि इसका टॉल है या डॉर्फ है या क्या है, तो हमें क्या करना है, उस अननोन प्लांट को क्रॉस करवा देना है रिसेसिव कैरेक्टर, मतलब डॉर्फ वाले स्मॉल टी के साथ हम जो है क्रॉस करवा देंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। तो ये जो क्रॉस होता है मेनली इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है?
टेस्ट क्रॉस का मतलब ये हो गया अननोन जेनोटाइप है, यहाँ पे जो जेनोटाइप है ये हमें नहीं पता है, इस जेनोटाइप को हम क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, हमेशा ही ड्वार्फ प्लांट के साथ जो है क्रॉस करवा रहे हैं। तो इस चीज को मान लो अगर यहाँ पे कैपिटल टी या स्मॉल टी हो, सपोज करो यहाँ पे कैपिटल टी या स्मॉल, ये क्या है, ये अननोन है और ये तो हमने फिक्स कर दिया भाई, ये जो रहेगा वो हमेशा ही रिसेसिव कैरेक्टर वाला रहेगा। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस करते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो तरह का गैमेट बनेगा, कैपिटल टी गैमेट और स्मॉल टी गैमेट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, जो भी बनेगा सिर्फ स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी ही बनेगा। अगर ये आपस में मिलेगा तो ये बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और ये बन जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या देखोगे, अगर टेस्ट क्रॉस का बोला जाए रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ द टेस्ट क्रॉस, तो रेशियो जो आता है वो होता है 1:1 के रेशियो में। चाहे हम यहाँ पे बात करें फेनोटाइप को लेकर, चाहे यहाँ बात करें हम जेनोटाइप को लेकर, तो मेनली यहाँ पे जो रेशियो आपको देखने को मिल रहा है ये 1:1 का रेशियो जो है आता है। तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा, अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का रेशियो हो जाता है 1:1। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो रेशियो हो जाएगा 1:1:1। तो इस तरीके से टेस्ट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस में क्या है, अननोन को हम क्रॉस कराते हैं किसके साथ, ड्वार्फ वैरायटी के साथ। ओके, उसके अलावा बात किया जाए तो उसके अलावा जो अगला क्रॉस है वो है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, बैक क्रॉस का मतलब ये हो गया जो हाइब्रिड कैरेक्टर होता है ना, बैक क्रॉस का मतलब ये हो गया जो हाइब्रिड कैरेक्टर होता है। हाइब्रिड को जो है हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है हाइब्रिड कैरेक्टर। हाइब्रिड को हम किसी भी पेरेंटल कैरेक्टर से क्या कर रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। जैसे मान लो कैपिटल टी, या फिर हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड को हम स्मॉल टी से, तो पेरेंटल कैरेक्टर से क्रॉस करवा देंगे तो ये हो जाता है बैक क्रॉस। ओके, तो ये चीज था। तो आज हम देखा मेनली जो मेंडल के लॉज को लेकर, उसका डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस और कुछ टर्म्स को देखा जो कि इस जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ टर्म्स है, उसके बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे मेंडल का भी कुछ लिमिटेशन है, इन्होंने जितने भी लॉज दिए हैं सबका ही कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, उन लॉज के बारे में। आज की